Dear student, today I shall teach about इंग्लिश ग्रामर पर्सनल प्रोनाउन। आज मैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा और इसको अच्छी तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। बहुत ही अच्छी चीज, इससे एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में सुविधा मिलती है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, बहुत सारे स्टूडेंट तक, हाई स्कूल 9th 7th 8th तक के बच्चों को एक्टिव वाई पैसिव वाई बनाने आ जाए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए। इसलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक से देखिए और अपनी की अंग्रेजी कैसे लगाते हैं प्रोनाउन के साथ, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, देखिए पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। एक सिंगुलर टाइप होता है, एक प्लूरल टाइप होता है। ठीक है, सिंगुलर में देखिए क्या क्या आता है, आई आता है, तू आता है और थर्ड पर्सन में ये आता है। देखिए सबसे पहले नॉमिनेटिव, ये सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है? सब्जेक्ट के स्थान। पैसिव केस माई मेरा, ये ट्रांसलेशन में अपनी की अंग्रेजी के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, माई वर्क। ठीक है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई होम। समझ में आया? Yes, sir. और मी माने मुझे, जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। किसके स्थान पे? ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग किया जाता है तो मी में चेंज कर दिया जाता है। किस में चेंज कर दिया जाता है? मी में। अक्सर एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में ऐसा चेंजिंग होता है, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में। सेकेंड पर्सन तू है, इसका प्रयोग बहुत कम होता है, पहले बहुत होता था। ठीक है, इसका भी वही नॉमिनेटिव, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे दी तेरा, पैसिव वाइज अपनी के लिए दी तुझे, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे। किसके स्थान पे? ऑब्जेक्ट के स्थान पे। अब देखिए थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही हुआ, ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए वह लगता है। किसके लिए? बड़े जानवर के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए वह है। हिज उसका, यानी ही के साथ अपनी की अंग्रेजी हिज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हिज लगाएंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. वह अपने गांव जाता है, वह अपने गांव जाता है। ही गोज टू हिज विलेज, हिज विलेज, है ना? हिम उसका, उसको, उसका नहीं, उसको। ठीक है, हिम का मतलब उसको, यानी कि जब ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो हिम, और इस हिम को जब सब्जेक्ट के स्थान पे चेंज करेंगे तो ही आ जाएगा। इसी प्रकार सी में है, वह है फेमिनिन जेंडर के लिए। किसके लिए? फेमिनिन जेंडर। स्त्रीलिंग के लिए हर, उसका, है ना? किसके स्थान पे? पैसिव केज, अपनी की अंग्रेजी लगाने के लिए पैसिव केज। ठीक है, Yes, sir. और हर उसको, यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे। जब ये सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो सी हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो हर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों हर है। इट, यह, न्यूटर जेंडर के लिए, नपुंसकलिंग के लिए यह, इट्स, इसका। जैसे हम कहें कि यह पत्ता इसी पेड़ का है ना? इसका इसी पेड़ का, तो इट्स लगा देंगे वहां पे। क्या लगा देंगे? इट्स लगा देंगे। इट मतलब इसको, है ना? उसके बाद प्लूरल, इसी का है फर्स्ट पर्सन वी, हम। ठीक है, अभी हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का मतलब बता देंगे, इसका अर्थ क्या होता है। वी हम प्लूरल में है, मतलब प्लूरल बहुवचन। ही मतलब हम, और मतलब हमारा। ही वी के साथ अपनी की अंग्रेजी आवर लगते हैं और ऑब्जेक्ट के स्थान पे अस का प्रयोग करते हैं, हमें। ठीक है, जब इसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो अस आ जाएगा, अस को जब हम सब्जेक्ट के स्थान पे चेंज करेंगे तो वी आ जाएगा। उसके बाद आता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में है यू, यू मतलब तुम, और जब अपनी की अंग्रेजी लगाएंगे तो योर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? Your. तुम अपने गांव जाते हो, तुम अपने गांव जाते हो। यू गो टू योर विलेज। सही है? राइट? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes,
यस सर। यू तुम्हें, जब इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग करेंगे तो यू ही रहेगा, तो यू में तो कोई दिक्कत है नहीं, यस सर। ठीक है। यस। अब आता है थर्ड पर्सन, दे। दे मतलब वे, दे मतलब वे। वे। अब वे के साथ अपनी का अंग्रेजी देर लगा देते हैं, जैसे वे अपने गांव जाते हैं, वे अपने गांव जाते हैं, दे गो टू देयर विलेज, ठीक है, यस। राइट। देन उनको, जब इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग करेंगे तो दे हो जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे पढ़ेंगे देन हो जाएगा। ये चेंजिंग जो होता है सबसे ज्यादा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में होता है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, ये इंग्लिश का वाक्य होता है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज। ऑब्जेक्ट कर्ता कारक और सब्जेक्ट कर्ता कारक, जिसमें सब्जेक्ट को प्रधान माना जाता है और एक में ऑब्जेक्ट को प्रधान माना जाता है। जब ऑब्जेक्ट को प्रधान माना जाता है तो उसे पैसिव वाइज कहते हैं, और जब सब्जेक्ट को प्रधान माना जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वाइज। एक्टिव वाइज आप लोग के ग्रामर के बुक में होगा, ठीक है। यस सर। अब देखिए फर्स्ट पर्सन का अर्थ क्या होता है। फर्स्ट पर्सन का अर्थ ये होता है कि पहला व्यक्ति, मतलब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करे तो वो होता है फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं हूं, मैं अपने बारे में बताऊं या मैं खुद बात करूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। सेकंड पर्सन वो होता है हम तुमसे बात करें, जैसे तुम कहां जा रहे हो तो यू सेकंड पर्सन हुआ ना, क्या हुआ, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन वो होता है, थर्ड पर्सन वो होता है जो क्या करे, दो लोग बात करें तीसरे के बारे में, दो लोग बात करें तीसरे के बारे में या बातचीत करें तो वो होता है थर्ड पर्सन। क्या होता है, थर्ड पर्सन। जैसे हम कह रहे हैं मैं और कम ये और आइए यू, क्या नाम है, देवेंद्र। मैं देवेंद्र से बात कर रहा हूं, किससे, देवेंद्र से ये बात कर रहा हूं कि वह आदमी जा रहा है, तो तीसरे के बारे में बात की ना, तो वो क्या हुआ, थर्ड पर्सन हुआ। ऑलराइट, अंडरस्टूड, समझ में आ गया सारी बात। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, नो, ठीक है। केयर टू बोर्ड एंड नोट टू चार्ट। आप सभी लोग भी नोट कर लीजिए, जो लोग यूट्यूब चैनल हमारा देख रहे हैं वो नोट कर ले, बहुत ही अच्छी चीज मैंने बताया है।